So, here is another beautiful morning, and I started the day with fitness. I'm in the gym with my son, और एक बहुत ही सुंदर दिन की शुरुआत करते हुए अधिराज मेरे साथ हैं और हम दोनों जिम में वार्म अप कर रहे हैं. कुछ सिंपल वेरिएशंस वार्म अप के, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव सिग्नल्स टू योर बॉडी that now the body has to take its form because it's show time. सारे वेरिएशंस अधिराज देख रहा है और एक एक करके सारा कॉपी करने की कोशिश कर रहा है. आई एम ग्लैड ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट. बहुत ही एनर्जी पॉजिटिविटी फील हुई सुबह जिम में, बिकॉज़ एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है. बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल, एज आई सेड, एंड यू फील ग्रेट, यू फील हैप्पी, यू फील एनर्जेटिक. So it was absolute happiness for me every day going to gym and going with Adhiraj or sometimes with Vineet जब उनकी छुट्टी होती है, तो it gives you a very nice feeling. अब हम लोग सिंपल वार्म अप के बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे फ्लोर पे हाथ रख के वी आर ट्राइंग टू डू सम मोर वार्म अप विच involves your whole body. अधिराज थक गए. मैंने उसको बोला कि ये वाला, ही सेड नहीं, मैं आई विल डू नाउ स्टैंडिंग वार्म अप्स. सो आई सेड ओके, बिकॉज ही शुड बी कंफर्टेबल. आपको भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको पहले अपनी बॉडी का सुनना है. उतना ही कीजिए जितना बॉडी अलाउ करे. धीरे 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 करते ही आप लोग जो है वो आगे बढ़ें, नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएं, बिकॉज इट टेक्स टाइम. मैं रोज़ करती हूँ, मुझे हो गया है कुछ टाइम. अभी भी आई एम इन लर्निंग स्टेट, बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 7-8 months. सो मैं कंटिन्यूस वार्म अप और एडवांस वार्म अप भी कर लेती हूँ. So now this is the next level now where I am doing the warm up with one leg on the sides. It's not very difficult. देखने में लगता है कि सारा वेट एक हाथ पे और एक टांग पे है, बट जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो धीरे धीरे आप लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, देन यू रियलाइज़ कि आप अपना बॉडी वेट ईजिली आराम से उठा सकते हैं. उसके बाद अब कुछ पुशअप्स लगाते हुए. पुशअप्स आर वेरी गुड फॉर आवर शोल्डर एंड फॉर द अपर बॉडी. नाउ द लेग स्ट्रेचिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लेग स्ट्रेचिंग करने से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि आपके क्रैम्प्स नहीं आते हैं. आप 1 घंटा जिम कर रहे हैं, 1.5 घंटा कर रहे हैं, कोई आपको क्रैम्प्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपने सारी स्ट्रेचिंग कर ली है, आपने वार्म अप कर लिया है, विच इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप बिफोर डूइंग द वर्कआउट. ट्राइंग टू टच द ग्राउंड विद वन लेग अप. मैक्सिमम स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही हूँ मैं. एंड दिस इज़ डन विद वन लेग. हेयर गोज़ द अनदर लेग. दोनों हाथों से मैं टांगों को पकड़ के आई एम ट्राइंग टू टच माई फोरहेड टू द नी, एंड देन आई एम ट्राइंग टू टच द फ्लोर. अगर आप वेरिएशंस जानना चाहते हैं या मुझसे किसी एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज के बारे में पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. मैं उस पर आपको डिटेल्ड वीडियो बना के भेजूँगी. अब हम दोनों स्क्वाट्स लगाते हुए. स्क्वाट्स में अधिराज जो हैं वो थोड़ा सा वेरिएशन अलग कर रहे हैं. अब मैं करूँगी हैंगिंग एक्सरसाइज. इम्पॉर्टेंट होता है थोड़ा हैंग करना, बॉडी को लिफ्ट करना. ट्राइंग टू डू द पुलअप्स. बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बट जितने भी कर पाती हूँ कोशिश करती हूँ. नाउ दिस इज़ रिवर्स एक्सरसाइज, जिसमें मैं बॉडी फ्लिप करके आई ट्राई टू डू इट ऑन माई लेग्स. All the body weight is on my legs, and then I am trying to do some sort of crunches. Now I am trying to stand on the 2 bars with my whole blood flow towards the down of the body.
Will try to keep it for, normally I try to keep it for 20 to 30 seconds. अधिराज भी कोशिश कर रहा है पूरी कॉपी करने की उसने, बट इतना टाइम नहीं कर पाया, बट गुड एज अ बिगनर. वेट एक्सरसाइजेज अभी मैं ज़्यादा इसको नहीं बोल रही कि करे, लेकिन ही इज़ डूइंग सिंपल एक्सरसाइजेज विद अ वेरी लेस वेट, बट ही इज़ एन्जॉइंग जिम. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक अबाउट हिम. सारी मशीन्स ट्राई करी अधिराज ने विद लेस वेट्स. सो लेग्स करते हुए, शोल्डर्स करते हुए, अब आर्म्स करते हुए अधिराज आपको नज़र आ रहे हैं. ही इज़ हैविंग फन. बाइसेप्स करते हुए, और अब इसके बाद अधिराज ने बोला आपकी बारी है मम्मा, आप करो बाइसेप्स. सो आई टोल्ड हिम कि यू हैव टू बी लिटिल स्लो इफ़ यू वांट टू फील इट ऑन द मसल. तो ये बाइसेप्स के रेप्स लगाते हुए. burpee time. Now this is burpees time. It is very very useful. It is very effective for your whole body. आप चाहे अपनी थाइज रिड्यूस करना चाहते हैं, या बेली फैट, या आर्म फैट, शोल्डर, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, burpees is something which works on every part of your body. The higher the jump you take, the better you are. So it is a mixture of a jump and a push up, and it's called burpee. It's a very good exercise. Adhiraj is doing again lip tip on machine. Oh, he's enjoying pool view. मुझे इसको देख के लग रहा है इसका पूल में जाने का ज़्यादा मन कर रहा है जिम में एक्सरसाइज करने से. सो ही नोज स्विमिंग, और शाम को ये स्विमिंग के लिए भी जाते हैं. सुबह थोड़ा धूप जल्दी हो जाती है तो सुबह मैं अवॉइड करती हूँ, बट अधिराज गो स्विमिंग इन द इवनिंग. आपको दिखाऊंगी कभी उसकी वीडियो भी. अब मेरा टाइम हो गया है क्रॉसफिट का, तो अब मैं करूँगी थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हुए हल्का 3-4 शुरू में हल्की फुल्की डेडलिफ्ट, देन द थ्रस्टर्स, आई एम डूइंग इट विथ 30 kgs. 5 kg के वेट हैं एंड 20 kg का बारबेल है. सो क्लीन करने के बाद आई एम जस्ट पुशिंग द वेट अप. दिस इज द क्लीन एंड देन द थ्रस्टर विल गो. क्रॉसफिट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. अभी सीखा है मैंने, बहुत टाइम नहीं हुआ. डेली प्रैक्टिस करती हूँ ताकि और अच्छे से कर सकूँ, और वेट्स धीरे 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 करके इंक्रीज़ करती हूँ. This is the next exercise, which is a mix of clean and thruster. It's slightly difficult क्योंकि इसमें आपको सारा वेट ऊपर लेके जाना है, और स्क्वाट पोजीशन में आप आ जाते हैं इसमें. But these exercises are so beneficial कि आप जब एक्सरसाइज करके घर जाते हैं और आप रात को सोते हैं तो आपकी सारी बॉडी आपको बता रही होती है कि कहाँ कहाँ पे एक्सरसाइज ने अपना काम किया है. So did you like the workout? I try to do it with full energy every day because I love it. मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है अपने आप को चैलेंज करने में और वर्कआउट करने में. सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मिलती है. इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि शायद आप में से कुछ लोगों को मैं इंस्पायर कर सकूं, क्योंकि पहले मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए सुबह उठना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, फिटनेस में रहना. कितनी चीज़ें चेंज हो जाती हैं हमारी लाइफ में. हमारी सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस आने लगते हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स बेटर हो जाती हैं. तो दिस इज़ द मेन पर्पस कि मैं आपके साथ ये सब कुछ साझा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम शेयर करेंगे तो हम किसी की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं. जिनको अवेयरनेस नहीं है उनको अवेयर कर सकते हैं. मुझे लगता है कि हम में से काफ़ी लोग हैं जिनको नॉलेज भी होती है,
लेकिन फिर भी हम डिले करते हैं, हम ये सोचते हैं कि कल से, अगले महीने से, अगले हफ्ते से, बट वो टाइम कभी नहीं आता। तो माई सोल रिक्वेस्ट टू यू इज़ कि प्लीज़ मेरे कहने पे ही सही, आप उठिए, उठ के चलिए, जाइए, जिम जाइए, पार्क जाइए, वॉक कीजिए, एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए, कुछ कीजिए आप अपने बॉडी के साथ। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, किसी भी, आप टीनेजर हैं, आप 30s में हैं, आप मिडिल ऑफ द एज हैं, आप 50s में हैं, आप सीनियर सिटीज़न हैं, आप सुपर सीनियर सिटीज़न हैं, प्लीज़ आप सुबह अपनी जो है अपना 1-1.5 घंटा अपना अपने आप को दीजिए। उठिए, जाइए, जिम जाइए, बेस्ट है जिम जाइए, क्योंकि इंडिया का थोड़ा वेदर ट्रॉपिकल है, तो इट्स नॉट कि आप एवरीडे वॉक कर सकते हैं, बिकॉज स्वेटिंग होती है, टायर्डनेस हो जाती है। जब आप जिम में जाते हैं तो आप और लोगों को देखते हैं, लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं आपको, और जब आप उनको देखते हैं वर्कआउट करते हुए तो आपको लगता है चलिए मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, और वो थोड़ा 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 करके वो हैबिट बन जाती है, प्रैक्टिस बन जाती है। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप ज़रूर स्टार्ट कीजिए, आप देखेंगे कि कितना चेंज आ रहा है और फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे। सो अपनी बॉडी चलाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और इनफैक्ट अभी हम एक आपको इनर हैप्पीनेस मिलती है, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ ग्रीनरी का। सो आप जब नेचर के पास आते हैं आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप घर से निकले हैं, आप बर्ड्स की चहचहाट सुनते हैं, ग्रीन व्यू देखते हैं, ट्रीज़ देखते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, स्माइलिंग फेसेस मिलते हैं, सो यू फील वेरी हैप्पी। ये देखिए, आप व्यू देखिए, इट्स ऑल ग्रीन एंड इट्स अ अमेजिंग व्यू। मैं कभी कभी वर्कआउट के बाद जाके गार्डन में भी बैठ जाती हूँ, जब मुझे लगता है कि आज मेरे पास टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए और अभी मेरे पास जब भी 10 मिनट भी फुर्सत के होते हैं, तो आई ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ लेती हूँ एंड आई फील हैप्पी। और अगर आप ये सब करेंगे तो यू विल ऑल्सो फील हैप्पी। सो इसलिए प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग आउट, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इस नोट पर मिलते हैं आप ब्रेकफास्ट पे। चलो, गुड डे। और खाने में आज बन रही है बीन्स की सब्जी, जिसमें डलेंगे ये थोड़े से आलू जो बारीक करके हल्के से सॉटे किए हुए हैं, और पनीर की भुर्जी। पनीर की भुर्जी मुझे, बच्चों को, सभी को बहुत पसंद है, और बीन्स भी हमें बहुत पसंद है, हम बीन्स रोल खा लेते हैं। ये आटा बन के तैयार है, एक प्लेन आटा है और एक सत्तू का और ज्वार का आटा। सैलेड की प्लेट तैयार है, और सबसे पहले शुरुआत हो जाएगी लंच से पहले लस्सी की, क्योंकि गर्मी बहुत है। लस्सी तैयार है, लस्सी में जा रही है आइस क्यूब्स, और अब हम जा रहे हैं अपना लंच करने। ब्रेकफास्ट हमने जल्दी से कर लिया था, इसलिए भूख बहुत तेज़ लग रही है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।